हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। और ये है कर्मा का सूट, बोले तो एकादशी का। यहाँ पर एकादशी का जो दिन था तो यहाँ पर एकादशी को हम लोग को कर्मा किया जाता है। कर्मा त्यौहार होता है वो है। तो कर्मा का त्यौहार कैसे किया जाता है वो हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग के बिहार में तो अच्छे से बोले तो झाड़ आता है, पोखर बनता है। तो इस तरह से सब कुछ व्यवस्थित करके एक आंगन या फिर छत पर खुले में किया जाता है। और पूरे जो बोलते हैं ना झुंड या फिर बोल लीजिए राधे राधे 9-10 आदमी रहता है या फिर जितने भी टोले मोहल्ले का एक जगह पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये किया जाता है। जैसे तीजा है ना, इस तरह से ही बोले तो उपवास भी 24 घंटे का रहता है। तो ये व्रत जो है कर्मा का, ये भाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी बन पड़ा हम यहाँ पर व्यवस्थित हो सका वो हम किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ शिवलिंग बनाया जाता है। बोले तो गौड़ा और गौरी बोलते हैं, गौड़ा गौरी गणेश इस तरह से। और क्या बोलते हैं ये संझा, बोले तो ये पार्वती का बहन। और बहुत कुछ बोलते हैं, गांव में बनाते हैं। गोबर चुन्नी क्या बोलते हैं और मालिन, इस तरह से बनाया जाता है। बहुत सा मूर्त जो है मिट्टी का बनाया जाता है, लेकिन हमको उतना हो नहीं पाया है। तो ये सुबह का जो पूजा है हम नॉर्मल किए हैं घर में। और उसके बाद ये शाम का पूजा है। तो इसमें चौकी लगा करके व्यवस्थित रूप से जो बोलते हैं ना कलश रख के किया जाता है। तो सबसे पहले हम चौकी लगाए हैं। चौकी लगा करके लाल कपड़ा, लाल पीला कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाल कपड़ा लिए हैं और यहाँ पर गौड़ा गौरी और गणेश जी को स्थापित किए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर दीपक बोले तो दीपक का स्थान दिए हैं और अग्निदेव बोले तो। और यहाँ पर सबसे पहले कलश बैठाएंगे, बोले तो कलश बैठा करके हम भगवान को आवाहन करते हैं ना, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कलश लगाने के लिए हम यहाँ पर ये रंगोली बनाए हैं। बोले तो थोड़ा सा जो क्या उसको बोलते हैं, हम भी भूल रहे हैं वो। तो यहाँ पर पंडित लोग भी मतलब आटे से बनाते हैं। तो इस तरह से बना करके या फिर जौ गेहूँ धान कुछ भी ले सकते हैं कलश के नीचे रखने के लिए। तो यहाँ पर चावल छीट करके हम थोड़ा सा यहाँ पर रंगोली बना करके कलश को स्थापित किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और बाकी नॉर्मल पानी डाले हैं कलश में। और उसके बाद यहाँ पर सुपारी और पैसा, हल्दी, दूब, फूल, अक्षत इस तरह से अपना ये कलश में रख करके आवाहन करके उनको जो है कलश को स्थापित करेंगे। नारियल ऊपर में रख करके आप चाहे तो चावल रख करके और दीपक जला करके भी कलश स्थापित कर सकते हैं, या नारियल भी रख सकते हैं, आपका अपना मर्जी। किसी भी तरह से ना ये कलश को स्थापित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैसा डालना भूल गए थे अंदर, तो यहाँ पर ऊपर में ही रख दिए हैं। बोले तो एक बार कलश को स्थापित कर दिए उसके बाद हम उठा नहीं सकते, तो इसलिए हम ऊपर ही डाल दिए हैं। बोले तो द्रव्य उसमें डाला जाता है। तो मतलब हड़बड़ में यही सब होता है, थोड़ा सा मिस्टेक जो होता है ना, कितना भी कुछ भी कर लेते हैं, व्यवस्थित करके बैठते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किए हैं। ये कलश का पूजा साथ साथ करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले भगवान को चरणामृत, बोले तो पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, मध सबसे हम भगवान शिव और पार्वती सभी को, सब परिवार को बोले तो ये नहलाए हैं। उसके बाद जल से
फिर ये गंगा जल उसी में मिक्स कर दिए थे हम। यहाँ पर तो गंगा जल भी कम ही पड़ रहा है, बोले तो बहुत दिनों का था, थोड़ा सा उसमें डाल करके सभी कुछ में ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर मौली धागा जो होता है वो हम डाल रहे हैं भगवान को वस्त्र स्वरूप। ऐसे तो क्या बोलते हैं, कपड़े का जो बचा हुआ रहता है ना, कतरन बोले तो गांव घर में ऐसा ही वस्त्र बना करके दिया जाता है। और यहाँ पर गणेश जी के लिए और शिव जी के लिए ये जनेऊ वगैरह ये सब हमने भगवान को समर्पित किए हैं। उसके बाद यहाँ पर बेलपत्र से ये शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए हैं। उसके बाद यहाँ पर फूल वगैरह दुर्वा गणेश जी को और नॉर्मल फूल जो है पार्वती मैया को, सभी को हम इस तरह से फूल समर्पित किए हैं। और यहाँ पर कलश में भी डाले हैं। तो यहाँ पर लाल फूल हो नहीं सका, बोले तो शाम का समय है तो सारे गुड़हल जो है फूल वो हो गया है, मुरझा गया है। तो इसके जगह हमने सुबह ही तोड़ के रखे थे, 2 गुलाब था रखा हुआ, तो वही हम लिए हैं। और यहाँ पर उनको भभूति क्या बोलते हैं, भस्म, ये भस्म लगाना भूल गए थे। मतलब कुछ ना कुछ ये होते ही रहता है, कभी कुछ लगाने का तो कभी कुछ लगा देते हैं, इस तरह से होता है ना। तो सबसे पहले श्रृंगार करने का तो हम फूल चढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक जो होता है वो हुआ है। तो यहाँ पर फिर से भगवान सारे को हम अपना श्रृंगार किए हैं चंदन और तिलक से, रोड़ी से। और उसके बाद यहाँ पर बारी आती है भोग की। तो यहाँ पर नहलाने धुलाने के बाद तैयार हो गए। उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा करके यहाँ सारे भगवान को बोले तो फल का भोग लगाए हैं, जो मतलब मौसम के अनुसार फल बन पड़ा वो डाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो भी था घर में अवेलेबल वो डाले हैं, काजू किशमिश, और यहाँ छुहारे का भोग लगाए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर चना भिगो कर चढ़ाया जाता है, और खीरा। सबसे जो कहता है ना इम्पोर्टेंट, यही 2 चीज़ रहता है, कोई चीज़ रहे या ना रहे लेकिन ये 2 चीज़ चढ़ता ही चढ़ता है इस कर्मा का त्यौहार में, बोले तो कर्मा व्रत में। और यहाँ पर मौसम के अनुसार जो भी फल था हम चढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर खीरे और क्या बोलते हैं, अंकुरी बोलते हैं, या फिर आप चना बोल लीजिए। तो यहाँ पर उसका भोग ये सुबह का पारण जो होता है ना, वही इसी से किया जाता है। और लास्ट में बारी आती है यहाँ पर धूप बत्ती की। उसके बाद हम आरती करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से मेरा जो है पूजा का शाम का पूजा का ये समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर किए हैं कर्मा त्यौहार का व्रत। गांव घर में तो बहुत अधिक जो कहता है ना, रात भर जग करके दीपक जलाना, पूरे तो अखंड ज्योत इस तरह से बना करते हैं। लेकिन हमको जितना हो पाया हम किए हैं। पोखर बनाते हैं पूरा दिन, पूरा रात बोले तो ये बाजे में गाना वगैरह जो गीत होता है ना वो करते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पर सारा जो है ना मेरा सब कुछ हो जाने के बाद कुछ ना कुछ बाकी ही रह जाता है। तो यहाँ पर मकई रखा हुआ था, मकई भी चढ़ता है, तो गणेश जी को सब कुछ चढ़ता ही चढ़ता है। यहाँ पर आरती कर लेते हैं। आरती करने के बाद फिर हम मिलते हैं सुबह, बोले तो सुबह का विसर्जन भी हम घर में ही किए हैं। ये देखिए थोड़ा सा शूट हुआ है, इतना जल्दी था, सुबह में टिफ़िन वगैरह करना रहता है, बच्चे का स्कूल है तो उसके लिए, इसलिए फटाफट जल्दी हम कर लेते हैं। और नारियल वगैरह तोड़ करके चढ़ाए, उसके बाद श्रृंगार किए, खोइछा दिए। खोइछा देने के बाद हम अपना जो है यहाँ पर भगोने में पानी लेकर के उसी में
विसर्जन हम किए हैं, जा नहीं सके हैं। यहाँ है नदी लेकिन जा नहीं सके हैं क्योंकि ड्यूटी है तो जल्दी जाना होगा इनको। तो इस तरह से मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।